नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और मेरे हाथ में जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, इसमें जो 7वां चैप्टर चल रहा है संगठित नियोजन। संगठित नियोजन का मतलब जो काम हो रहा है, जैसे कोई जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं हमारे देश में जो काम कर रही हैं, इसका हमारे जीवन में क्या बेनिफिट होता है, ठीक है? तो सपोज़ करो एक मैं एग्ज़ाम्पल देकर के आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लो हमें खाना खाना है, ठीक है? तो खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, नाश्ता जो सुबह उठते हैं तो उसमें टोस्ट होता है, चाय होती है, बस 2 चीज़। अगर ये ऑर्गनाइज़ेशंस या ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ नहीं होती और हमारा मन होता कि हम ये ऐड देख लिए होते और हम सोचते कि हम इसे खाएँगे और इन लोगों ने कोई किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं डाला होता है, ठीक है? सिर्फ़ कंपनियाँ डाल देते बस हो गया और हमारी इच्छा भी हो खाने की, तो हम क्या करते सबसे पहले जाते वहाँ पे मतलब जहाँ पे कंपनी होती वहाँ से सामान लाते, फिर चाय कहाँ से मिलेगी आसाम जाते वहाँ से लाते, फिर चीनी लाते, ठीक है? इस तरीके से फिर जहाँ टोस्ट बनता फिर वहाँ जाते, ये रोज़ का भागा-दौड़ी होता। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि 5 किलो 10 किलो लाके रख लेते, लेकिन कुछ दिन में खराब भी हो जाता है। तो ये क्या हुआ ये जो हम लोग हैं यानी जैसे मैं हूँ, आप हैं, इससे हम लोगों का जीवन क्या हो जाता है कठिन हो जाता है। तो इसमें क्या था कि या तो आप खाओ या तो खाना ही छोड़ दो। लेकिन नहीं खाएँगे भाई, वो तो चीज़ें हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं तो खाना तो मैंडेटरी है। तो ये संगठित नियोजन के बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये होता है बेनिफिट यानी इन कंपनियों ने हमारे और आपके बारे में सोचा है कि हम लोगों को जो है ये सुविधाएँ देंगे, ठीक है? जैसे अब ये इंटरनेट की ही बात करें, तो अब इंटरनेट में क्या था अंबानी जी ने सोचा, उन्होंने लाखों करोड़ रुपए लगाया, ठीक है? तब जाकर के हमसे आपसे वो छोटा-सा टोकन ले रहे हैं जिससे कि ये सुविधाएँ मिल रही हैं हमें। उसी तरीके से जैसे ये फ़ोन हुआ, फ़ोन की टेक्नोलॉजी आई, ठीक है? क्या ये किसी एक हाथ तक सीमित है या किसी कोई भी कंपनी फ़ोन बनाती है तो उसने ये ठप्पा लगा दिया कि भाई ये फ़ोन कोई मतलब ये लोग नहीं यूज़ कर पाएँगे, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। ये सबके लिए है और इसीलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी डाल दिया। तो संगठित नियोजन का मतलब ये हुआ कि जनता यानी पब्लिक जिसमें हम और आप आते हैं, इन्हें हम किस तरीके से बेनिफिट दे सकते हैं, उसी के लिए इनकी मार्केटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? और ये सेवाएँ हमें मिलती हैं और हमें इन सेवाओं का लाभ उठाते बहुत गर्व महसूस होता है। तो जैसे आप जो काम करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले अपने काम में ये ध्यान देना होगा संगठित नियोजन में कि मतलब हम मेरे इस काम से आम जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जनता को क्या दे रहे हैं। जनता को जितनी वैल्यूएबल चीज़ दोगे, जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ दोगे, उतनी जल्दी आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा और उतनी ही जल्दी आप ग्रोथ करोगे। उतनी जल्दी बिज़नेस ग्रोथ करेगा और उतनी ही जल्दी आप ग्रोथ करोगे। सो आपको जो प्लानिंग बताया गया है किताब में उसे आप समझो और आप इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो। मिलता हूँ और आप इस वीडियोज़ में जो है आप कमेंट करके बताओ कि आपको और क्या चाहिए इसमें या मैं जो बोल रहा हूँ इसमें क्या कमियाँ हैं, ठीक है? या आपको क्या अच्छा लगा? आप बताओगे तो मैं उसमें थोड़ा-सा मतलब इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। जय हिंद।